जी मामी जी भी ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है मामी ने, तो फूलों का बुरांस के फूलों का गुलदस्ता भी बना लिया है। अब आलू लगाने का समय भी आ गया है, तो शिबू यहाँ पे चाय लेके और बिस्किट लेके आ गए इनके लिए कि इनको बहुत थकान लगी बस। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूजा, देवभूमि उत्तराखंड से। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सुबह वीडियो की शुरुआत भी कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। और आज की मौसम की बात करें तो सुंदर सी धूप आई है और धूप में बहुत ही गर्माहट है। तो मेरी तैयारी भी हो गई है खेत में जाने की। तो आज हम लगा रहे हैं आलू, और इसमें आलू का बीज है सोल्टी में रख दिया है। तो हम भी चलते हैं, आज लगाना है खेत में आलू। हम भी जा रहे हैं रास्ते में, और ताई जी भी आ रही मेरे साथ आलू लगाने। आलू लगाने के लिए 2-3 तो चाहिए होता है, और भी आ रहे हैं पीछे से। तो चलिए जी, हम भी खेत में पहुंच गए हैं, और इस खेत में एक बार पहले लगा दिया था हल, और अब दूसरी बार लगा रहे हैं हल, और फिर लगाएंगे हम इसमें आलू। तो ताई जी यहाँ पे गुड़ाई कर रही है जहाँ पे हल नहीं लगा है। तो ये वहाँ पे कुदाल से मिट्टी निकाल रहे हैं। तो इसके बाद इसके ऊपर इसको बोलते हैं डहियो। तो इससे मिट्टी समतल करने के लिए डाला जाता है। ये देखो जी, चाचा जी यहाँ पे मूंगरी और झंगोरा और पालक भी बो दिया है बीज में। तो ये देखिए जी, इस वाले में डालूंगी मैं आलू के बीज। और फिर ये देखो, ऐसे हल्के पीछे पीछे लगाते हैं आलू के बीजों को। फिर जो उल्टे हुए रहते हैं उन बीजों को सुल्टा करना पड़ता है। तो ऐसे लगाते हैं हम आलू के बीज। तो चलिए जी, हमारा आलू का बीज भी ख़त्म हो गया है, और अभी इतना खेत बचा है। तो चाचा जी गए हैं आलू के बीज लाने के लिए। तो फिर इनके खेत में लगा लेते हैं हम आलू फटा। तो अब इनके खेत में लगाएंगे हम आलू के बीज, क्योंकि ये भी पास ही में है। तो बीज काटने तक तो यहाँ पे खेत के नीचे किनारे पे झंगोरा के बीज बो रहे हैं। तो ये देखिए जी, ताई जी ने भी फटाफट आलू के बीज काट दिए हैं। अब लगाएंगे हम आलू के बीज, ये जितना बचा। तो हमने भी लगा लिया है आलू। तो ये बैठे हैं यहाँ पे, चाय पानी पी लिया है, अब चलते हैं घर को। तो चलो चलते हैं। ले जी, घर आने के बाद पहाड़ी स्पेशल लंच भी कर लेते हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के साथ बैठ के इस धूप में। तो ये है चैसा का साग बनाए हमने। तो चलो हम भी फटाफट खा लेते हैं खाना। तो चलिए जी, मेरी तैयारी भी हो गई यहाँ पे घास को जाने की। तो शाम के 4 बज गए हैं और धूप भी चली गई है। तो चलते हैं हम, और सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी सासू जी और नानी जी भी आलू के बीज काट रहे हैं। अब आलू लगाने का समय भी आ गया है, तो सभी लगे हैं आलू के बीज को काटने में। तो ये देखिए जी, जहाँ हम घास के लिए जाना है वहाँ हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ रास्ता बहुत ही बेकार है, और पूरी नीचे ढलान में है, और ऊपर जाते समय पूरी चढ़ाई है। तो ये हम पहुँच गए यहाँ। देखिए जी, यहाँ पे बुरांस भी खिल गए हैं, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है आजकल। जी मामी जी भी ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है मामी ने, तो फूलों का बुरांस के फूलों का गुलदस्ता भी बना लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो ये इन्होंने तो बुरांस खाना भी शुरू कर दिया है। और ये देखो, यहाँ पे घास भी निकाल रहे हैं। तो ये देखो भाई, शिबू ने भी अपने को पूरा कवर कर रखा है, क्योंकि इस घास में बहुत सारे कांटे हैं। ये देखो भाई, यहाँ सामने पे जंगल है, तो बड़ी सी चट्टान है। लोग यहाँ घास के लिए भी जाते हैं इस चट्टान में। यहाँ पे भालू भी रहता है, शेर भी रहता है, मतलब सभी जंगली जानवर रहते हैं। यहाँ लोग अकेले नहीं आते हैं, क्योंकि सामने पे बहुत बड़ा गधेरा है। और यहाँ औरतें
हमने बिछा दिया है इसमें कट्टा जिससे कांटे ना चुभे, क्योंकि इस वाले घास में बहुत सारे कांटे हैं। तो फटाफट लगा लेते हैं हम भी अपना भारा। तो ये सबका भारा लग गया है। इतना घास हमने स्टोर करके रखा रहता है ठंडियों के लिए, क्योंकि ठंडियों में इतनी घास मिलती नहीं है, सिर्फ पेड़ों में हरी पत्तियां मिलती हैं, बाकी खेतों में तो घास नहीं रहता है। तो ये देखो सब भारा लगा के बैठे हैं। ये देखो भाई मेरा भारा तो बहुत ही कंफर्टेबल हो रखा है, बहुत हल्का हो रखा है, क्योंकि इतने सारे लोग आए थे और घास कम था, इसीलिए सब में थोड़ा थोड़ा घास है। पहाड़ों का रास्ता ऐसा ही रहता है, कहीं पे तो अच्छा है पर कहीं पे बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ऐसा है कि यहाँ पे कितना सुंदर गेट बन रखा है ये गुलाब के फूलों से, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखो हम भी पहुँच गए हैं घर में और सबने अपना अपना भाड़ा खोल लिया है। तो यहाँ पे बर्फी भी आ गया है, ये देखो कि देखने के लिए कितनी घास लेके आ गई है। देखो भाई जौ की बालियां भी आ गई है और बहुत ही सुंदर दिख रही है जौ की बालियां। ये देखो भाई हमारा छोटा सा देवर भाभी के स्वेटर से कांटे भी निकालने लग गया है। शिबू यहाँ पे चाय लेके और बिस्किट लेके आ गए इनके लिए, कि इनको बहुत थकान लगी बस, तो ठंड में इस चाय का मजा लेते हम यहाँ पे। चीयर्स।